केवट ने राम जी से कहा, बोले बर तीर मारहूं लखन पे, लखन जी मारना है मार दो, लेकिन आपकी सौगंध, आपकी बाप की सौगंध। आप कहोगे महाराज आपकी बाप की सौगंध कहां लिखा है? तुलसीदास जी महाराज कह रहे, केवट कह रहा है मोहि राम राउर सपत दशरथ, आन सब साची कहो। मोहि राम राउर सपत दशरथ, केवल आपकी नहीं, दशरथ जी की सौगंध, आपकी नहीं, आपकी बाप की सौगंध। जब तक पैर नहीं पखारूंगा तब तक आपको गंगा पार नहीं कराऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, तो पखरवा लो, धो लो, तुम्हारा मन है धोने का, धो लो भाई, जब इतना जिद किए बैठे हो। केवट कहता, बोले नहीं, इसके बाद सेकेंडरी एक और प्रश्न है, एक और शर्त है। क्या? बोले अपने मन से नहीं धोऊंगा, आप कहो कि मेरा पैर धो। राम जी ने कहा भाई ये तो मर्यादा के विरुद्ध है, अपना पैर कोई खुद कहेगा धो हमारा पैर, कोई कहे कि हमारा पैर धो, ये जबरदस्ती की बात है कि नहीं? चाहे कितना पूज्य क्यों हो, हमको माला पहनाओ थोड़ी कह सकता है, कोई दूसरा कहेगा हमको माला पहना, नहीं पहना रहे हो कोई बात नहीं, पहनाओ तो ठीक, ना पहनाओ तो ठीक, अपने मुंह से सम्मान नहीं मांगा जा सकता। अपने मुंह से बोल करके राम जी पैर धुलवाएंगे क्या? बोले नहीं नहीं, आपको तो बोलना पड़ेगा। केवट अड़ गया। राम जी ने कहा तब तो ना हम तुम्हारे नाव में बैठने वाले और ना तुम हमारा पैर धो पाओगे, अब जैसे बने सो बने। केवट ने कहा बिल्कुल जैसी आपकी इच्छा। यही घाट ते थोरिक दूर है, कटिलो जल था दिखाए जू। प्रभु आपको पैर नहीं धुलवाना है, कोई चिंता की बात नहीं, आपको मेरे नाव में बैठ करके गंगा पार नहीं करना है, कोई चिंता की बात नहीं। इस घाट से नहीं, थोड़ा आगे वाला घाट है, वहां पर कमर कमर जल है, चलो मैं आपको बता देता हूं। आप पैर नहीं धुलवाना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके पैर धोने की प्रतीक्षा करूंगा। यही घाट तिथोरिक दूर है, कटिलो जल था दिखाई जू। पर से पग धूर तरे तरनी, घरनी घर क्यों समुझाई जू। तुलसी अवलंबन और कछु, घरनी लरिका कही भात जियाई जू। बरुमारी मोहि बिना पग धोय है, नाथन नाव चढ़ाई जू। कवितावली में गोस्वामी जी कह रहे हैं, केवट ने कहा कल के मारने वाले अभी मार दो, लेकिन आपको मैं अपने नाव में नहीं बैठाऊंगा। क्यों नहीं बैठाओगे? केवट ने कहा तरने मुनि धरनी हुई जाही, तरने मुनि धरनी हुई जाही। बाट परे मोरी नाव उड़ाई, बाट परे मोही नाव उड़ाई। तरन्यो मुनि धरनी हुई जाही, बाट परे मोरी नाव उड़ाई। ले दे करके इस नाव के भरोसे अपनी घरनी, अपनी पत्नी को पाल रहा हूं, और जिससे कमा रहा हूं वो भी पत्नी बन जाएगी, तो दो दो पत्नी कैसे संभालूंगा महाराज? एक खर्चा करने वाली, एक कमाने वाली। ये नाव कमाने वाली और घर में खर्चा करने वाली, और दोनों जगह खर्चा, घर में भी खर्चा, घाट में भी खर्चा, तो बंठाधार हो जाएगा। एक जगह आवक, एक जगह जावक रहे तब गृहस्थी चलती है, और सब जगह जावक ही जावक हो रहा है, इसका मतलब टायर पंचर होने वाला है, समझ लो। इसलिए आवक और जावक दोनों को जगह निर्धारित करके रखो। आवक चाहे जहां से हो, जावक धर्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धर्म में होना चाहिए, क्योंकि धर्म में जो जावक होगा वो जाते समय लोक और परलोक दोनों संवार देगा। और हमारे सोनू चंद्राकर का जावक कहां हो रहा है? यज्ञ में हो रहा है। संतों को चकाचक दक्षिणा, व्यास जी को दक्षिणा, ब्राह्मणों को दक्षिणा, और चकाचक आने वालों को भंडारे में भोजन कराया जा रहा है, प्रसाद पवाया जा रहा है। और ऐसा नहीं ऋतु फलम समर्पयामि, ऋतु के हिसाब से भोजन प्रसादी हो रहा है। डिहाइड्रेशन ना हो जाए, दाल चावल खा खा करके, भात खा खा करके गड़बड़ न हो जाए, इसलिए बढ़िया पपीता, सुंदर तरबूज,
ये गर्मी के अनुसार ऋतु फल, ठंडा ठंडा बर्फ का गोला, गुड़ से बना हुआ स्पेशल चीज है कि नहीं, और चकाचक गन्ने का रस। आज तो कोई पंडित जी 2 लीटर पी गए, क्यों? बोल देखे रे यह शाम के पटिया झन जन तोरे आफत हो जाए, ज्यादा झन पिया दे। केवट कहता है प्रभु चाहे मुझे मारना है मार दो, लेकिन मैं अपना जावक और आवक नहीं बिगाड़ूंगा, मेरा हिसाब किताब बना रहना चाहिए। केवट ने राम जी के सामने जब अपना हठ प्रकट किया तो लक्ष्मण जी ने कहा ये बड़ा हठीला है, मानने वाला नहीं है, क्या किया जाए? लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा तुम ही बताओ क्या किया जाए। भैया जब जिद ही कर रहा है तो कह दो, चलो आप तो सरल हैं, सब जगह आप झुकते ही हैं, एक काम करो, कह दो, चलो आओ पैर धो करके हमको नाव से पार कराओ। राम जी ने केवट के बार बार हट करने पर केवट को आदेश दे दिया। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं क्या? केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर लैयावा, पानी कठौता भर लैयावा। राम जी ने कहा चलो हमारा पैर धो लो। केवट को पैर के तरफ दौड़ना चाहिए था ना, वो गांव के तरफ भाग रहा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये बिल्कुल फुल माइंड आदमी है, इसका दिमाग गड़बड़ है, आपने पैर धोने के लिए कहा, ये घर की तरफ भाग रहा। अरे सामने करोड़ों गैलन गंगा जी बह रही हैं, उठा ले वे गंगा जी का जल और पैर धो लेना चाहिए, आपका पैर धोना चाहिए। 1 घंटे में केवट लौट करके आया। राम जी ने कहा भैया हमने तुमको पैर धोने के लिए कहा था, तुम गांव भर को धो के चले आए क्या? कहां गए थे? केवट ने कहा पानी कठौता भर लैया। महाराज ये कठौता में पानी लेने गए। बोल देखो सामने पवित्र गंगा जल बह रहा है और तुम लेने के लिए पानी गए हो, पानी की क्या आवश्यकता थी? गंगा जल से धो लेना चाहिए था। केवट ने कहा बोले महाराज हम पढ़े लिखे भले ना हो लेकिन लड़े खूब हैं, हाँ गांव के आदमी हैं, यह है गांव वालों की विशेषता। गांव वाले जानते हैं कि देश रहेगा तो हम रहेंगे। याद रखना जब जब देश में कोई क्रांति हुई, जब जब देश में कोई सुधार हुआ, सच बताओ शहर से हुआ कि गांव से हुआ? लाल बहादुर शास्त्री ने भारत में जब अनाज की कमी हुई तो देशवासियों को एक बार कहा जय जवान जय किसान। जवान एक दिन की तनख्वाह छोड़ दे और किसान एक समय का भोजन छोड़ दे। गांव के किसानों ने, गांव वालों ने संकल्प ले लिया कि सप्ताह में 1 दिन उपवास रखेंगे, एक समय का भोजन बंद कर दिया था उस समय लोगों ने, और भारत देश का खाद्यान्न संकट निपट गया, समाप्त हो गया। यह है गांव वालों की मानसिकता। इसलिए राम राज्य आएगा गांव से।